इनकी फॉर्मूलाज हैं, ये लिखते रहो साथ साथ, तो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ क्या होता है। अगर दो सेम अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और जो बीच वाली वैल्यू है वो रह जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अंडर रूट टू टाइम्स अंडर रूट टू, तो आपके पास इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसी तरह अगर दो डिफरेंट अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास अंडर रूट के अंदर वो दो वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जाम्पल अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री अगर हो रहा है तो आपके पास अंडर रूट टू टाइम्स थ्री हो जाएगा विच इज अंडर रूट सिक्स। इसी तरह अगर सपोज तीन अंडर रूट्स हो रहे हो, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फाइव, सेम वही करना है आपने, अंडर रूट के अंदर सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास अगर एक सिनेरियो इस तरह का अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट थ्री, ठीक है guys? ये सिनेरियो हमारे पास। अब इसमें आप क्या करोगे कि ये दो सेम अंडर रूट्स तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं, फाइव, राइट? और साथ ही अंडर रूट थ्री एक्स्ट्रा है तो ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइव टाइम्स अंडर रूट थ्री बन जाएगा। जो सेम अंडर रूट्स थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, और साथ जो अंडर रूट थ्री एक एक्स्ट्रा था वो रह गया। अच्छा, यहाँ पर एक अगर अंडर रूट थ्री और होता तो फिर मेरे पास क्या हो जाता, ये फाइव हो जाता और ये क्या हो जाता थ्री, तो फाइव थ्री सा 15। अच्छा, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको ना 1 से 15 तक के स्क्वायर्स की वैल्यूज आती हैं, कि आपसे कोई पूछे 9 का स्क्वायर क्या होता है या 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो आपको फिंगर टिप्स पे, और 1 से लेकर एटलीस्ट 8 तक क्यूब की वैल्यूज आती है, कि अगर कोई आपसे पूछे 4 का क्यूब क्या होता है या 5 का क्यूब क्या होता है तो वो आपको पता होना चाहिए फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक और इन द फ्यूचर टॉपिक्स। अच्छा जी, अगर सपोज एक इस तरह का सिनेरियो, ए अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय सी अंडर रूट डी, अंडर रूट के बाहर भी वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर भी वैल्यू है, तो अंडर रूट्स को तो आपने उसी तरह सॉल्व करने नॉर्मली कि डिफरेंट रूट्स हैं, सपोज टू अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री अंडर रूट फोर या थ्री अंडर रूट फाइव कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बाहर वाली वैल्यूज होंगी ना, जो बाहर वाली वैल्यूज होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बाहर बाहर ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो, और जो रूट वाली वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं विद इन रूट। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ये देखें नीचे, तो टू और थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिक्स बन गया जो बाहर वाली वैल्यूज है, और जो रूट के अंदर वाली वैल्यूज हैं फाइव और थ्री वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो 15 बन गई। तो रूट के अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो रूट के बाहर वाली वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बाहर। ठीक है, अब इसी में अगर सपोज थ्री अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव अंडर रूट थ्री, ये है मेरे पास सिनेरियो। ठीक है, ऊपर तो रूट्स डिफरेंट थे तो हमने ऑब्वियसली वो रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना था, लेकिन यहाँ पर रूट सेम हो गया। जब रूट सेम हो जाता है तो आप थ्री को मतलब कि लिख दोगे राइट विदाउट रूट, यही होता है ना सॉल्यूशन के, दो सेम अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका आंसर रूट कैंसिल हो जाता है, उससे जो अंदर वैल्यू होती है वो रह जाती है। तो ये रूट की जगह तो थ्री आ गया और बाहर वाली वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो थ्री फाइव या 15 होता है, तो ये आपके पास 15 और थ्री रह गया, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 थ्री जार कितना 45। या फिर आप इसको अपने स्टैंडर्ड तरीके से भी करके देख लो, फाइव थ्री जार 15, बाहर वाली वैल्यूज होगी, अंदर वाली वैल्यूज थ्री थ्री जार 9, ये हो गया 15 अंडर रूट 9, और 9 हमें पता है किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है, थ्री के, राइट? तो 15 थ्री जार 45, वो वापस वही बन गया। ठीक है,
तो जब सेम अंडर रूट्स में, आप इसका मुझे आंसर बताओ। इसका मुझे जरा आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम सेम रूट्स वालों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 3 ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बन गया, और 5 2 10 बन गया। तो ये तो 10 into 3 हो गया। अब साथ आपके पास ये अंडर रूट 5 1 अंडर रूट 5 है, तो ये बाहर वाली वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर वाली वैल्यू से, ठीक है। और अंडर रूट 5 जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो गया। क्या रहेगी आपके पास? 30 अंडर रूट 5, ठीक है। तो जो अहमद आप कह रहे हो कि 10 अंडर रूट 45, वो भी आता है कि अगर आप 5 2 10 कर दो और अंडर रूट वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 into 3 into 5, तो ये 10 अंडर रूट 45 होता है। अच्छा, इस तरह का अब आपके पास सिनेरियो आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने यार नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और इस तरह की चीज ऑप्शन में ना गिवन हो, तो आपने क्या करना होता है कि इस अंडर रूट को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है ना, ये मैं नेक्स्ट चीज बताने लगा था कि किस तरह से आप बड़े रूट्स को छोटे रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो अंडर रूट 45 है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर करना है आपने, इस 45 का एलसीएम लेना है। 45 का जब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, मैं इसको 5 से करता हूँ सिंप्लीफाई। 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9, एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है। ये एलसीएम हो गया। तो बड़े रूट्स को जब आपने सिंप्लीफाई करना है, अब इस 10 अंडर रूट 45 को मैंने 30 अंडर रूट 5 में कन्वर्ट करना है, विच इज मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो मैं अंडर रूट 45 का एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेके फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए? 5 into 3 into 3। अब इन फैक्टर्स को आपने देखना है, क्या जिस भी फैक्टर का पेयर बन रहा है ना, वो आपका एज इट इज लिखा जाता है 3, ठीक है, मतलब कि वो एक कॉमन लेके 3 लिखा जाता है। और जिसका पेयर नहीं बन रहा होता, वो अंडर रूट के साथ लिखा जाता है, ठीक है, वो अंडर रूट के साथ लिखा जाता है। 3 का पेयर बन रहा था, दिस इज बेसिकली, क्योंकि हम अंडर रूट 45 कैल्शियम ले रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो देखो, अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बना देंगे, राइट, और जो अंडर रूट 5 होगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 अंडर रूट 5। अब ये 3 अंडर रूट 5 बेसिकली अंडर रूट 45 का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन में 10 भी था, राइट, इस 10 को मैं नहीं भूलूंगा। तो इससे अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास 30 अंडर रूट 5 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने किस तरह अंडर रूट 45 को सिंप्लीफाई किया, किसमें? 3 अंडर रूट 5 में। और ये आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, ये अलजेब्रा के जब हम क्वेश्चंस करेंगे फ्यूचर में, तो उसमें ये इस तरह की रूट्स की सिंप्लीफिकेशन यूज हो सकती है। अच्छा, अब इसको जरा करो सॉल्व तुम लोग। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि यार, अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसका अगर स्क्वायर ले लिया जाता है ना, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाता है, उससे आपके पास 8 रह जाता है। इसी तरह अगर क्यूब रूट हो आपके पास, क्यूब रूट इस तरह होता है, ठीक है, क्यूब रूट हो, तो इसका स्क्वायर लेने से एलिमिनेट नहीं होगा क्यूब रूट, इसका क्यूब लेने से क्यूब रूट एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो आपके पास 8 रह जाएगा, ये क्यूब्स कट हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ रूट हो आपके पास सपोज, तो उसकी पावर 4 लेने से ही वो फोर्थ रूट एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको इस तरह से भी होता है अक्सर गिवन के आपके पास आ जाए सिनेरियो, सपोज ए इक्वल्स टू या ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 8, ए इक्वल्स टू अंडर रूट 8। तो अगर आपने इसको मतलब कि रूट को एलिमिनेट करना होता है, तो आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर्स ले लेते हो, राइट।
और ये आपके पास एलिमिनेट हो जाता है, तो आपके पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ जाते हैं। इसी तरह अगर ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो इसी तरह आप दोनों साइड से जब क्यूब लोगे तो ये आपका क्यूब रूट एलिमिनेट होगा और आपके पास रह जाएगा ए क्यूब ऑफ 8। यहाँ तक किसी को किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन पूछ ले अभी? सबको सब समझ आ गया? Okay. अच्छा, फिफ्थ हमारे पास जो सिनेरियो होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का होता है। प्लस ये सिनेरियो आपके पास तो ए प्लस सी हो जाता है बाहर, और बी कांस्टेंट रहता है आपका अंडर रूट। और प्लस और माइनस में इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो अंडर रूट वाली वैल्यूज हो वो सेम हो। अगर वो सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखेंगे तो 2√3 प्लस 5√3, तो आपके पास ये 2 + 5 हो जाएगा, बाहर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं 7, और अंडर रूट एज इट इज रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास 2√3 प्लस 5√2 होता तो ये प्लस नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि रूट्स आपके पास सेम नहीं है यहाँ पर। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्लस माइनस तभी होगा पॉसिबल जब आपके पास रूट्स की वैल्यू सेम होगी। इस सेम गोज फॉर -5√3 -2√3। बाहर वाली वैल्यूज को माइनस कर दो, 5 - 2 इज 3, और √3 एज इट इज आ गया। ठीक है, अगर मेरे पास सिनेरियो है 10√3 प्लस 5√3 -7√3, आपने बाहर वाली वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 10 + 5 इज 15, 15 - 7 इज 8, और √3 7 आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अंडर रूट्स सेम होने चाहिए और बाहर वाली वैल्यूज ऐड होगी। अच्छा, इसमें एक साथ में एक और डाल देता हूँ, -2√3, 2√3 नहीं, 2√5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं प्लस माइनस कर दूंगा जो सेम अंडर रूट वाली है, और जो नहीं हो सकता उसको मैं अलग से लिख दूंगा साथ। ठीक है, तो जो चीज हो सकती है प्लस माइनस वो मैं कर लूंगा, और जो नहीं हो सकता उसको मैंने साथ लिख दिया अलग से। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस। मूविंग ऑन, √80 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा गाइस, तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना। सबसे पहले जो वैल्यू है 80 का एलसीएम ले हम, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 240 जार, 220 जार, 210 जार, 25 जार, एंड फिर 5 आ जाएगा, एंड में 1 रह गया आपके पास। आई होप एलसीएम सबको लेना आता हो। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास इनमें कौन कौन से ये फैक्टर्स आ गए सारे। पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, पेयर ऑफ 2 होता है। ठीक है, हमेशा अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूँ तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। ये 2 का एक पेयर हो गया, 2 का एक और पेयर हो गया। तो जिनका भी पेयर बन रहा होता है वो उसमें आपके पास वैल्यू एज इट इज आ जाती है। और 5 है तो इसका पेयर नहीं है, राइट, तो ये अंडर रूट के साथ आएगा। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, और साथ √5। 215, लेट्स सी, 60 का एलसीएम लिया, 2 30 जार, 2 15 जार, एंड 3 कर लेते हैं, 3 5 जार, एंड 5 1 जार, राइट। तो दो सेम जो है वो 2 बना देंगे, बाकी √3 और √5 एक एक है, पेयर नहीं है इनका। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 इंटू √3 इंटू √5 करोगे तो 2 एज इट इज आ गया, और सेम डिफरेंट रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो वो रूट के अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
जो रूल नंबर 2 हमने लिखा था। तो ये बन जाएगा 2/15। ओके, एक लास्ट इसका करते हैं। वन 20 का एलसीएम लिया, 2 16s are, 2 30s are, 2 15s are, 5 3s are, 3 1s are। ये पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 2 और साथ 5 3s are 15, 15 2s are 30, 100 root 30। यस, 2 root 30 आ रहा है।